एक राज्य में एक परंपरा थी। परंपरा ये कि उस राज्य का जो राजा था वो हर 5 साल में बदल दिया जाता था। सैकड़ों सालों से परंपरा चली आ रही थी, लेकिन इस परंपरा को लोग निभाते जरूर थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कितनी पुरानी परंपरा है। होता क्या था कि 5 साल पूरा होने के बाद उस राज्य का जो राजा था उसको एक ऐसे जगह पे भेज दिया जाता था जो घना जंगल था, जहां सिवाय मौत के और कुछ नहीं था। यानी जो राजा बनता था उसको पता था कि 5 साल बाद उसको मरना है, उस जंगल में जाना है जहां पे जीवन का नामो निशान नहीं। तो उस राज्य की इस परंपरा के अनुसार कई राजा बदले गए। जो भी राजा बनता था वो ये सोचकर बनता था कि भैया अंतिम 5 साल हैं, जी लो खूब भरपूर, इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, बचना तो है नहीं। और जब भी राजा जाता था तो उसको नए सजे धजे कपड़े में हाथी पर बैठाकर दूर उस जंगल में छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद उसका क्या किसी को नहीं पता। तो एक राजा जिसका कार्यकाल पूरा हुआ उसको भी उस जंगल में ले जाके छोड़ दिया गया। लोग वापस आ गए, मंत्रीगण के बीच में चर्चा शुरू होने लगी कि भाई अब नया राजा कौन, किसको बनाया जाए। तो मंत्रणा हुई। मंत्रणा होने के बाद तैयारी की गई कि नए राजा को ढूंढा जाए। तो जो नया राजा ढूंढा गया वो गांव का ही एक, उस राज्य का एक गांव था, उसका एक छोटा सा आदमी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान, बहुत धैर्यशाली और बहुत संयमित आदमी था। उसके ज्ञान के चर्चे बहुत थे। मंत्रीगणों ने कहा कि भाई राजा बनाया जाए उनको, क्योंकि मंत्रीगण भी जानते थे राजा बनने में कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि राजा बनने के बाद 5 साल बाद मरना है, तो हमको नहीं मरना है भैया। तो सब मंत्री बने हुए हैं, सब अपने अपने जीवन को जो है जी रहे हैं, लेकिन राजा किसको बनाना है इस पे लड़े पड़े हैं। तो तय हुआ कि भाई राजा जो है उसको बनाया जाए। बात उन तक पहुंचाई गई। वो जो आदमी था उसने जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद वो बहुत परेशान सा हुआ, और उसने सोचा शिट, ये क्या बोल रहे हैं भाई, 5 साल नहीं नहीं भैया, हमको राजा नहीं बनना है, ना ना, आप चाहे जिसको बनाइए, हमें नहीं बनना है। यही सोच रहा था कि गांव वाले इकट्ठा हुए और लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि देखो आप जो है बहुत ही उचित तलाश हो, आप बन जाओ, हम लोगों का भी भला होगा, हमारे गांव का भला होगा, यहाँ जो लोग रहते हैं सबका भला होगा, क्योंकि आप हम लोगों के भले के लिए जरूर कुछ ना कुछ करोगे। 5 साल में ही आप इतना कुछ कर जाओगे कि हमें पता है कि हम आपको अगले 500 साल तक याद करेंगे। आप प्लीज बन जाओ। गांव वालों की गुजारिश पे, अगल बगल वालों की गुजारिश पे, जो लोग उनके पास आ रहे थे उनकी गुजारिश पे, वो व्यक्ति राजा बनने को तैयार हो गया। उसका राज तिलक हुआ, फिर वो राजा बना। राजा बनते ही पहले ही दिन उसके जब मंत्रियों के साथ बैठक हुई तो उस बैठक में उसने सबसे पहला सवाल किया कि मुझे वो सिपाही चाहिए जो नए राजा को कहां भेजा जाता है, जो उनको लेके जाते हैं। सिपाहियों को बुलाया गया, वो सिपाही आए और उसके बाद राजा ने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई कहां आप पहुंचाते हैं, कितने राजाओं को पहुंचाया है। तो उन्होंने बताया कि यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक बहुत घना जंगल है, उस घने जंगल में इंसान है ही नहीं, बस वो जंगल है, जंगली जानवर हैं, मौत तय है वहां पे। राजा ने बात धैर्य से सुनी और उसके बाद आई गई बात हो गई, शासन चलता रहा। उन 5 सालों में राजा ने अपने राज्य का कायाकल्प कर दिया। हर गांव, क्षेत्र, नगर, सब जगह बहुत बढ़िया अच्छी सड़कें, पानी की व्यवस्था, लोगों को खुशहाली के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, जगह जगह विनिमय करने के लिए, सामान को आदान प्रदान करने के लिए हर चीज की व्यवस्था कर दी। लोग बहुत खुश। अब 5 साल बीतने को हुआ और वो वक्त आ गया जब इस राजा को राज सिंहासन छोड़ना था और अपनी मौत की यात्रा पे निकलना था। राजा आया और बहुत उत्साह के साथ बोला भाई मेरा 5 साल पूरा हुआ, और फिर अपने कपड़े उपड़े उसने बदले, नए कपड़े वापस पहने और बाहर निकलने लगा। जितनी प्रजा थी वहां पे, जितने लोग थे,
सबकी आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे। और एक बार को पूरी मंत्रियों की जो टीम थी, उन्होंने मंत्रणा करी कि इस नियम को खत्म किया जाए और इन्हीं को राजा बने रहने दिया जाए। लेकिन उस आदमी ने कहा कि ना, 5 साल के लिए मैं राजा बना था, हो गया मेरा 5 साल, अब मुझे जाने दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूं। सब लोग कहे कि उस जगह जाने से पहले हर राजा इतना रोता था, इतना पछताता था, इतना दुखी होता था। ये शख्स कैसा है, इसको मरने की पड़ी है, ये वहीं जाना चाहता है 5 साल बाद, वो भी इतनी खुशी के साथ। ठीक है, बात आई गई, सवारी निकली, सवारी निकली, घोड़े हाथी सब निकले, यात्रा निकली। यात्रा निकली तो वो जहां से जा रहा था तो उसका इकलौता, उस राजा का एक दोस्त था जो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिससे राजा भी बहुत प्यार करता था। वो उससे मिलने नहीं आया था। तो जब राजा उसके पास जाने लगा तो राजा रुका, राजा उतरा, उसके घर के पास गया, उससे मिला, बोला दोस्त मिलने नहीं आए तुम, मैं जा रहा हूं। तो देखा कि वो रो रहा था। उसने कहा दोस्त, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब मैं अब तुमको जाते हुए नहीं देख सकता, और ना ही मैं कल्पना कर सकता हूं कि तुम कैसे उस जंगल में रहोगे। तो राजा ने कहा कि दोस्त परेशान मत हो, तुम भी आना उस जंगल में मुझसे मिलने, मैं वहां रहूंगा, जीवित रहूंगा, और बहुत खुशी के साथ जीवित रहूंगा, हंसते खेलते। अचानक उसका दोस्त उससे पूछा, क्या बात कर रहे हो, वो जंगल आदमखोर जानवरों से भरा पड़ा है, तुम क्या बात कर रहे हो, आज तक कोई वहां से नहीं वापस आया, इतनी दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर है वो जंगल, कुछ तो वहां जाते जाते मर गए, और वहां जो गया और उसके बाद लोग वापस आते हैं, फिर कभी दोबारा वहां जाने का नाम नहीं लेता है कोई। उस राजा ने कहा, दोस्त मुझे 5 साल मिले थे, इस 5 सालों में मैंने तमाम कामों के साथ अपने लिए भी कुछ काम किया। मैंने एक छोटी सी अपनी सेना की एक टुकड़ी बनाई थी, जिसने पहले साल उस जंगल में जाकर उस जंगल को करीने से काटकर उसकी लकड़ियों को किनारे किया। वहां जितने जंगली जानवर थे उन सब को अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जंगलों में ले जाके छोड़ा गया। उसके बाद वहां पानी, रहने की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल तक स्थिति ये हो गई कि वहां सड़क बन गई, लोग घर बनाने के लिए वहां पे आने लगे। और ये 5वां साल है, ये खत्म हुआ तो वहां पे बसाहट शुरू हो चुकी है, लोग वहां आके रह रहे हैं। और मैं भी अब तक जो थोड़ा बहुत कमाया हूं, मेरे पास जो मेरी संपत्ति है, वो लेके जा रहा हूं और वहीं रहूंगा सुख से, तुझसे मिलने आया करूंगा। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त ने उससे गले लगा लिया। कहानी बहुत छोटी है, दिलचस्प है, लेकिन आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। आपकी जिंदगी से कैसे? हम लोग जब जवानी में होते हैं ना, तो उस 5-7 साल बहुत ज्यादा उत्साह होता है, इतना उत्साह होता है तो हमें लगता है दुनिया जीत लेंगे। लेकिन उस 5 साल में हम ये भूल जाते हैं कई बार कि इस 5 साल के बाद एक समय आएगा जब हमें यहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा। कई बार हम लोग नौकरी करते हैं, आप खुद दिल पे हाथ रखकर सोचिए कि वो नौकरी कितनी ज्यादा सेफ है। प्राइवेट नौकरियां कैसी होती हैं, आपको कभी भी कहीं से भी बाहर किया जा सकता है, या खुद आप बाहर निकलते हैं तो उससे पहले अगर आप प्लानिंग कर लें, 5 साल आपकी नौकरी है तो उस 5 साल में अगर आप अपने लिए कुछ भी, कोई भी एक प्लान तैयार करें और उस प्लान पे धीरे धीरे काम करें, यकीन मानिए उस 5 साल में आप धीरे धीरे काम करेंगे तो 5वें साल तक आते आते वो काम बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाएगा। जो पुराने राजा थे वो सिर्फ ये सोचते थे कि भैया 5 ही साल है, इसी में ऐश कर लो, जी लो, क्योंकि इसके बाद मरना तय है। लेकिन इस शख्स ने सोचा कि यही 5 साल है, इस 5 साल में मुझे ऐसा करना है कि आगे का जो मेरा 25 साल जीवन है वो सुखमय बीते। उसने मेहनत की, दिमाग लगाया, एक लक्ष्य बनाया, और फिर जिस जगह पर जीवन नहीं था वहां पर जीवन पल्लवित किया। यही हमें और आपको अपनी जिंदगी में करना है। जहां आपको बहुत ही आरामदायक नौकरी मिल गई है, चीजें हो गई हैं बढ़िया, आप प्लीज अपने लिए एक लक्ष्य बनाइए, धीरे धीरे उस पर काम कीजिए और 5 साल वाला स्ट्रेटजी अपनाइए। 5 साल वाली स्ट्रेटजी से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने बड़े लक्ष्य को
कितनी आसानी से पा सकते हैं।